भारतीय जनता पार्टी के मुंडका से उम्मीदवार गजेंद्र दराल के समर्थन में प्रचार करने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे। नायब सिंह सैनी ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि 8 फरवरी को सरकार बनते ही 9 फरवरी को अरविंद केजरीवाल एम्स में वेंटिलेटर पर भर्ती हो जाएंगे। इस मौके पर नायब सिंह सैनी को सुनने के लिए बड़ी संख्या में बुजुर्ग, महिलाएं और युवा मौजूद रहे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 3 फरवरी को चुनाव प्रचार शाम 5 बजे थम जाएगा। उससे पहले उम्मीदवारों के समर्थन में स्टार प्रचारकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में मुंडका से बीजेपी उम्मीदवार गजेंद्र दराल के समर्थन में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे। नायब सिंह सैनी को सुनने के लिए बड़ी संख्या में महिला, बुजुर्ग और युवा पहुंचे हुए थे। इस दौरान नायब सिंह सैनी ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। कहा कि 8 फरवरी को बीजेपी के पक्ष में नतीजे आने के बाद अरविंद केजरीवाल वेंटिलेटर पर पहुंच जाएंगे। उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर हमला यही नहीं रोका, बल्कि ये भी कहा कि ये झूठ नहीं बल्कि महाझूठे हैं। मैं पिछले 15 दिनों से दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में हूं। मैं दिल्ली के लोगों का जो जोश, जो उत्साह देख रहा हूं। 5 तारीख को वोटिंग होगा, 8 तारीख को केजरीवाल एम्स की इमरजेंसी में एडमिट हो जाएगा, वेंटिलेटर पे चला जाएगा। ये वेंटिलेटर पे चला जाएगा। इस व्यक्ति ने 10 वर्षों तक दिल्ली के हर वर्ग को भाइयों प्रताड़ित करने का काम किया है। इसने गरीब लोगों को सजा वाग दिखाने का काम करके अपनी इच्छाएं पूरी करने का काम किया है। लोगों के सामने इसका चेहरा आज वो सामने आ गया है। एक तो झूठा हुआ, एक तो झूठा होता है, परंतु ये तो गजब का आदमी है, तो महाझूठा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि इन्होंने यमुना के 5 साल में सफाई करवाने की बात कही थी, लेकिन 5 साल में भी यमुना साफ नहीं कर पाए, तो दिल्ली की जनता ने इन्हें फिर 5 साल दिए, लेकिन फिर भी ये यमुना मैया को साफ नहीं करा पाए। इन्होंने आरोप हमारे ऊपर लगा दिया। मैं 2025 तक इस यमुना को साफ कर दूंगा। अगर साफ नहीं हुई तो मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा। भाइयों, 2025 भी आ गया, यमुना की हालत उससे बुरी हो गई। अब ये आपके पास किस मुंह से आए? ये आपके पास तो आने जोगा नहीं रहा। आरोप हरियाणा के ऊपर लगा दिया कि हरियाणा यमुना के अंदर जहर मिला करके भेज रहा है। मौके पर मुंडका से बीजेपी के उम्मीदवार गजेंद्र दराल ने भी अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। कहा कि पानी को लेकर जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेहद ही निम्न स्तर की राजनीति का परिचय दे रहे हैं। केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए गजेंद्र ने कहा कि उनके कार्यकाल में न तो इलाके में कोई काम हुआ और न ही किसी तरह का विकास हुआ। उन्होंने कहा कि दिल्ली में भी इस बार डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। इस दौरान गजेंद्र ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि उन्हें एक बार सेवा का मौका जरूर दे। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये चुनाव दिल्ली के भविष्य का चुनाव है। ये इस दिल्ली का ऐसा चुनाव है जिस दिल्ली को पिछले 10 साल में इन भ्रष्टाचारियों ने दीमक की तरह खोखला कर दिया। सिर्फ कहने के दिल्ली रह गई, बाकी दिल्ली का बड़ा बुरा हाल कर दिया। अब समय आ गया, बदलाव का समय है, परिवर्तन का समय है। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 दिन पहले द्वारका के प्रांगण से ये आह्वान किया है कि मैं अपनी इस दिल्ली को समय देना चाहता हूं। बस एक बार दिल्ली वाले दिल से भारतीय जनता पार्टी को डबल इंजन की सरकार बनाकर और विकास की डगर पे ले जाके एक बार मुझे सौंपने का काम कर दें, ये मोदी जी ने कहा है।
दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार अब आखिरी दौर में पहुंच चुका है। 3 फरवरी की शाम को 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। उससे पहले उम्मीदवारों का शक्ति प्रदर्शन लगातार जारी है। अब देखना ये होगा कि आने वाले 8 फरवरी को मुंडका की जनता का फैसला किसके पक्ष में होता है। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली।